दोस्तों तो शुरू करते हैं हम अपना रिलेशन फंक्शन, जहां पर आपको मैं 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को देखने में शायद आपको डर लगे, बहुत स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसमें ये सिर्फ ये बोला गया है कि P कोई एक सेट है जो कि आपके प्लेन पे किसी भी तरह के पॉइंट को शो करता है। इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं इस P पर, है ना, तो किसी भी पॉइंट को शो करता है। लेकिन P ऐसा आपको सेट लेना है, ऐसा एक रिलेशन अब आपको लेना है जब P का रिलेशन P से ही रहेगा, मतलब उसी प्लेन के एक पॉइंट से उसी प्लेन के दूसरे पॉइंट तक रिलेशन रहेगा जिसका डिस्टेंस, मतलब जिन दो पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन 3 यूनिट हो। मतलब यहां पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं A B A B A B A B, लेकिन उन इनफाइनाइट पॉइंट में से आपको सिर्फ वो पॉइंट लेने हैं A और B जिनका डिस्टेंस आपस में 3 यूनिट से कम हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है अगर कोई रिलेशन तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जब तीनों के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा होता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इफ एनी ऑफ दीज 3 क्राइटेरियाज आर वायलेटेड देन इट इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर आपको तीनों के बारे में पता लगाना पड़ेगा और तीनों में से अगर कोई एक भी फेल हो जाए तो आप उसको लिखेंगे नॉन इक्विवेलेंस। यहां पर आप देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मेरे ख्याल से आपको मतलब अच्छी तरह पता है कि A और A आपस में रिलेट होते हैं, तो ये यहां पर ट्रू है क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, बिटवीन A एंड A इज 0। इसका मतलब 0 जो है वो हमेशा लेस देन 3 रहेगा, मतलब एक ही पॉइंट और दूसरा उसी पे कोइंसाइडेड पॉइंट A, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा 0, मतलब लेस देन 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब जब आपके पास A और B बिलोंग करते हैं किसी रिलेशन R से और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन 3 होता है, क्योंकि आप P पॉइंट का P से रिलेशन ले रहे हैं तो A और B आपस में कोइंसाइडिंग पॉइंट हैं। अब सिमेट्रिक में आप क्या लेंगे कि A का B से डिस्टेंस जितना होगा B का A से डिस्टेंस भी उतना होगा। अगर A और B 2 यूनिट दूर है तो B से A की भी दूरी 2 यूनिट ही रहेगी। इसका मतलब A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A इज सेम। इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं आपको 3 पॉइंट ले लूं A B C, तो अगर ये कोलिनियर है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव में A B C का होता है रिलेशन। इफ A is related to B and B is related to C then it should have A related to C। ये जब तीनों कंडीशन मिक्स हो जाती है तो उसको कहा जाता है ट्रांजिटिव। तो देखते हैं यहां पर अगर A B C अगर आपके कोलिनियर पॉइंट है और अगर मान लेते हैं B मिड पॉइंट है और अगर आपका माना जाए कि A से B तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है और B से C तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो A से C तक का डिस्टेंस तो 4 यूनिट हो जाएगा। इसने तो पूरी कंडीशन ही वायलेट कर दी। तो इसका मतलब यहां पर A, C डज नॉट बिलोंग टू R। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा क्योंकि ये डिस्टेंस 4 के आसपास हो रहा है, क्योंकि अगर B मिड पॉइंट है तो A से B तक का डिस्टेंस 2, B से C तक का डिस्टेंस 2, तो A से C का होगा 4। मतलब रिलेशन में ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। 3 में से एक कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हेंस प्रूव्ड। इतना ही आसान है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका इनवर्स निकालने को बोल रहा है और आपको ये बोल रहा है कि वेरीफाई करिए f ऑफ f इनवर्स। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका फंक्शन दिया गया है तो fx को आप y मान सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जो चीज आपको x के टर्म में दी गई थी y की इक्वेशन, वैसे ही आप y के टर्म में x को ले सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये x इस तरफ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और आपके पास x इक्वल टू ये आ जाएगा। इसी चीज को आप x ना बोल के f इनवर्स ऑफ x भी बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से। बहुत सिंपल चीज है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे के पूरे फंक्शन को डोमेन और रेंज में पलटा दिया। अब इसी चीज को, क्योंकि आपको यहां पर कन्वर्ट करना है f ऑफ f इनवर्स में, मतलब f ऑफ f इनवर्स x। अब जो ये चीज आपको दी गई है ना, ये आपको f इनवर्स ऑफ y दी गई है, लेकिन जैसे ही आप इसको f इनवर्स ऑफ x कन्वर्ट करेंगे तो y की जगह x आ जाएगा और यहां पर आपका आंसर आएगा f ऑफ f इनवर्स x।
क्योंकि यहां पर आप देखिए आपको क्या चाहिए, f ऑफ f इनवर्स, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x मतलब अंदर आएगा अब x प्लस 1/1 माइनस x, और बाहर क्या था, बाहर था आपके पास आपका फंक्शन x माइनस 1। अब यहां पर जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपके पास x प्लस 1 आएगा। तो देखिए जरा x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 की जगह कुछ ऐसा, और यहां पर क्या है x प्लस 1, तो यहां पर फिर से x प्लस 1/1 माइनस x प्लस 1। तो इस तरह से आपका आएगा f ऑफ f इनवर्स x। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर ये x वैल्यू आपकी आ गई है, इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। f ऑफ f इनवर्स अगर x होता है तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहां पर लिखा हुआ है a एक ऐसा सेट है जो कि r माइनस 3/5 मतलब r मतलब सारी वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन उसमें 3/5 इंक्लूड नहीं होगा। और b एक ऐसा सेट है जहां पर r मतलब सारी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, पर उसमें 7/5 इंक्लूड नहीं होगा। ये माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब सारी वैल्यूज माइनस 3/5, सारी वैल्यूज माइनस 7/5। लेट f बी अ फंक्शन जहां पर a रिलेटेड है b से, किस तरह से, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। दूसरा फंक्शन है g मतलब g ऑफ x जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें b रिलेटेड a से, यहां पर a था b से, अब यहां b है a से, तो यहां पर g ऑफ y दिया हुआ है 3y प्लस 4 डिवाइड बाय 5y माइनस 7। आपको यहां पे GOF निकालना है और FOG निकालना है। देखते कैसे निकालते हैं। यहां पे आपको इतना क्लियर है कि एक p फंक्शन g वाला है, एक फंक्शन f वाला है। GOF निकालने के लिए आपको g ऑफ f ऑफ x निकालना पड़ेगा, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब g मेरा फंक्शन जो आएगा वो बाद में आएगा, पर fx क्या है मेरा, fx है मेरा 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3। यहां पर g ऑफ दिस मतलब ये वाली वैल्यू मुझे इसके अंदर y की जगह पुट करनी है, और इसके बाद सेम चीज FOG के लिए करनी पड़ेगी, जब मुझे ये पूरी वैल्यू इस वाले x के लिए पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा आप बताइए, g ऑफ दिस मतलब g क्या है आपका 3, y की जगह क्या आएगा आपका 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5y। y मतलब आपका हो गया y 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3 माइनस 7। ये आपका आ गया g ऑफ x। अब यहां पर आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ gx। यहां पर पूरी वैल्यू डालने के बाद आपका आएगा 41y बाय y दैट इज y, उसको हम IB लेंगे। यहां पर पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 41x बाय 41 इज इक्वल टू x, इसको IA लेंगे, और यही आपको यहां पर प्रूव करना था कि दिस इज IA एंड दिस इज बाय IB मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड मेरे दोस्तों। जय हो।